स्वागत। आज हम एक ऐसे जीवन की गहराई में उतर रहे हैं जिसने लाखों लोगों को सच में प्रेरित किया है और जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हम बात कर रहे हैं श्री रामकृष्ण परमहंस की। जी। और हमारे पास स्रोत के रूप में है स्वामी तेजानंद जी की लिखी श्री रामकृष्ण की संक्षिप्त जीवनी। ये किताब हमें 19वीं सदी के बंगाल के एक छोटे से गांव से लेकर दक्षिणेश्वर के मंदिर तक ले जाती है। हाँ। और फिर उससे भी आगे उनके जो आध्यात्मिक अनुभव थे उनके शिखर तक। तो इस जीवनी के जरिए हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को जानना नहीं है ना, बल्कि उस असाधारण व्यक्तित्व को समझना, उनके वो कभी-कभी चौंकाने वाले अनुभव। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर उनका वो संदेश जिसने क्या कहते हैं धार्मिक विचारों में एक तरह की क्रांति ला दी। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। हाँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले वो माहौल समझना जरूरी है। 19वीं सदी का भारत ब्रिटिश राज पूरी तरह जम चुका था। पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी सोच का असर बढ़ रहा था। अच्छा। तो कई भारतीय अपनी ही संस्कृति और धर्म पर सवाल उठा रहे थे। एक तरह का आस्था का संकट कह सकते हैं। यानी माहौल कुछ ऐसा था कि या तो लोग पूरी तरह पश्चिमी रंग में रंग रहे थे या फिर अपनी जड़ों से ही कट रहे थे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। और ऐसे समय में जब लग रहा था कि शायद ये पारंपरिक भारतीय मूल्य, आध्यात्मिकता, ये सब कमजोर पड़ रही हैं, तब श्री रामकृष्ण का उदय हुआ। वो जैसे भारतीय आत्मा की आवाज बनकर सामने आए। लेकिन खास बात यह है, जो आपने कहा भी, कि उनकी आवाज सिर्फ भारत या हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं रही। तो चलिए शुरू करते हैं उस जगह से जहां एक कहानी शुरू हुई। कामारपुकुर गांव, 18 फरवरी 1886। पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय और मां चंद्रमणि देवी, बहुत ही धर्मपरायण सरल लोग। जी हाँ, और उनके जन्म से पहले ही कुछ असाधारण घटनाएं घटी। पिता खुदीराम जी को गया में भगवान विष्णु ने स्वप्न दिया, कहा कि वे उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अच्छा। वो उनके शरीर में समा गई हों। जी। तो ये संकेत जैसे पहले ही बता रहे थे कि कोई साधारण बालक नहीं आने वाला। बचपन का नाम था गदाधर। और कहते हैं बचपन से ही उनमें गजब की याददाश्त थी, कलात्मक प्रतिभा भी, मूर्तियां बनाना, गीत गाना, धार्मिक नाटक। हाँ, इन सब में माहिर थे। लेकिन एक बात जो थोड़ा हैरान करती है, वो है उनका इतनी छोटी उम्र में ही समाधि में चले जाना, है ना। सिर्फ 6-7 साल की उम्र में। वो कहानी है ना कि खेतों से गुजर रहे थे, आकाश में काले बादल थे और सफेद बगुलों की पंक्ति। हाँ। उसे देखकर ही इतने भाव विभोर हो गए कि वहीं समाधि लग गई, बाहरी दुनिया का होश ही नहीं रहा। जी। और फिर एक बार गांव में शिवरात्रि का नाटक था, उसमें शिवजी का अभिनय करते करते इतने तल्लीन हो गए कि फिर समाधि लग गई। तो ये अनुभव दिखाते हैं कि उनका झुकाव शुरू से ही किधर था। लेकिन स्कूल की पढ़ाई में उनका मन बिल्कुल नहीं लगा, खासकर गणित से तो सुनाए चिढ़ थी। हाँ। उनका तर्क था, ये चावल दाल जुटाने वाली विद्या सीखकर क्या करूंगा। सोचिए जरा, मुझे तो वो विद्या चाहिए जिससे ईश्वर मिलते हैं। ये सोच उस उम्र में। बिल्कुल। और यही संकल्प उन्हें फिर कलकत्ता ले आया। पारंपरिक शिक्षा छोड़ दी, आत्मज्ञान की खोज, ये उनके जीवन का एक तरह से मूल मंत्र बन गया। सही बात है। उनके शुरुआती जीवन की ये झलकियां, वो उनके अवतार होने की धारणा को तो मजबूत करती ही हैं, पर साथ ही उनकी जो आगे की आध्यात्मिक यात्रा होने वाली थी, उसकी नींव भी रखती हैं। फिर कलकत्ता में उनके भाई थे रामकुमार, वो दक्षिणेश्वर के नए बने काली मंदिर में पुजारी थे। कुछ समय बाद श्री रामकृष्ण भी वहीं पुजारी बन गए और यहीं से उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ। दक्षिणेश्वर उनके लिए वो सिर्फ एक मंदिर नहीं था, वो उनकी आध्यात्मिक प्रयोगशाला बन गया। वहां माँ काली की जो पत्थर की मूर्ति थी, वो उनके लिए जीती जागती माँ बन गई। वो सिर्फ पूजा नहीं करते थे, वो माँ से बात करते थे, उन्हें अपने हाथों से खिलाते थे, उनके लिए तड़पते थे। ये तड़प, ये तो इतनी तीव्र थी कि वो दिन रात रोते रहते थे। माँ दर्शन क्यों नहीं देती, क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूं, ऐसा कहते थे। लोग तो उन्हें पागल समझने लगे थे। जी हाँ। उनकी ये हालत देखकर लगता है कि ईश्वर को पाने की ऐसी बेचैनी शायद ही किसी में देखी गई हो। और ये बेचैनी जब बिल्कुल चरम पर पहुंची, जब निराशा में उन्होंने सोचा कि अगर माँ नहीं मिलती तो ये जीवन रखकर क्या फायदा। और जैसे ही उन्होंने मंदिर की दीवार पर टंगी तलवार उठाई खुद को खत्म करने के लिए, हाँ। उसी पल उन्हें माँ काली का पहला दिव्य दर्शन हुआ। कहते हैं चारों ओर चेतना का समुद्र उमड़ पड़ा, वो बेहोश हो गए
और जब होश आया तो सब कुछ बदल चुका था। उन्हें हर पल माँ की उपस्थिति महसूस होने लगी। क्या क्या अनुभव रहा होगा? इसके बाद तो जैसे माँ काली के साथ उनका रिश्ता ही बदल गया है ना? बिल्कुल, वो बच्चे की तरह माँ से जिद करते, रूठते। माँ उन्हें हंसाती, भूलती, सिखाती। कभी कभी मूर्ति गायब हो जाती और साक्षात माँ खड़ी दिखती। अच्छा। उनका पूजा का तरीका भी बड़ा अजीब था। कभी खुद को ही फूल चढ़ा देते, कभी आरती करते करते माँ से बातें करने लगते। इसी अवस्था को शास्त्रों में महाभाव कहा गया है। मतलब ईश्वर प्रेम की वो पराकाष्ठा जिसमें भक्त बाहरी दुनिया की नजर में थोड़ा उन्मत्त या पागल सा दिखता है। हाँ। उनके इस अनुभव ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि ईश्वर को पाने के लिए पोथी पत्रा या कर्मकांड से ज्यादा जरूरी है सच्ची लगन, वो तीव्र व्याकुलता। ईश्वर के सगुण साकार रूप के साथ ऐसा गहरा व्यक्तिगत रिश्ता उन्होंने स्थापित किया। इसी दौर में दक्षिणेश्वर में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आई, भैरवी ब्राह्मणी। वो एक विद्वान सन्यासिनी थी। जी हाँ। उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखते ही पहचान लिया। हाँ, ये बड़ी बात थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। भैरवी का आना बहुत महत्वपूर्ण था असल में। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर लोगों को समझाया कि श्री रामकृष्ण की जो अवस्था है वो पागलपन नहीं है, बल्कि महाभाव है, जो चैतन्य महाप्रभु और राधा जैसे भक्तों को हुआ था। इससे न केवल श्री रामकृष्ण को एक तरह की राहत मिली, बल्कि उनके अनुभवों को शास्त्रीय मान्यता भी मिल गई। फिर भैरवी के मार्गदर्शन में उन्होंने तंत्र साधना शुरू की। तंत्र तो वैसे भी एक जटिल साधना मार्ग माना जाता है। हाँ, काफी जटिल। इसमें विशेष पद्धतियां होती हैं और इसे अक्सर गुप्त या थोड़ा खतरनाक भी माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अनुशासन चाहिए होता है। सही। लेकिन श्री रामकृष्ण ने माँ की कृपा से 64 मुख्य तंत्रों की साधनाएं सफलतापूर्वक पूरी कर लीं। तंत्र ही नहीं, उन्होंने अन्य भावों के साधना भी की। जैसे दास भाव में हनुमान की तरह रहते हुए उन्हें पंचवटी में सीता जी का दर्शन हुआ। जी। और कहते हैं वो सीता जी श्री रामकृष्ण में ही विलीन हो गई। उनकी योग साधना भी इतनी बढ़ गई थी कि कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी खुलने के संकेत मिले, जैसे तालू से खून आना। हाँ, ऐसे संकेत मिले थे। और फिर एक दिन आए अद्वैत वेदांती संत तोतापुरी। अच्छा, तोतापुरी? हाँ, तोतापुरी। वो नंग धड़ंग रहने वाले बड़े कठोर साधक थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण को देखा और तुरंत समझ गए कि ये वेदांत साधना के लिए बिल्कुल सही पात्र है। तोतापुरी ने उन्हें सन्यास की दीक्षा दी और अद्वैत वेदांत का मर्म समझाया। अद्वैत वेदांत क्या है? वो दर्शन जो मानता है कि केवल एक ही अंतिम सत्य है, ब्रह्म। हाँ। और ये दुनिया जो है वो माया है, भ्रम है। तो तोतापुरी ने कहा, सिर्फ ब्रह्म सत्य है, बाकी सब नाम रूप मिथ्या है। अपने मन को सभी रूपों से हटाकर केवल ब्रह्म में लगाओ। लेकिन श्री रामकृष्ण के लिए ये आसान नहीं था। वो जैसे ही ध्यान करते, उनके सामने माँ काली का मुस्कुराता चेहरा आ जाता। हाँ, ये मुश्किल हुई। उन्होंने तोतापुरी से कहा भी, मैं माँ के रूप को मन से हटा नहीं पाता। तो तोतापुरी को आश्चर्य हुआ, थोड़ा शायद गुस्सा भी आया होगा। उन्होंने पास पड़े कांच के टुकड़े से श्री रामकृष्ण की भौहों के बीच हल्के से चोट करते हुए कहा, इसी बिंदु पर मन को एकाग्र करो। जब वो रूप दिखे तो ज्ञान की तलवार से उसे काट दो। ज्ञान की तलवार से काट दो। हाँ, और श्री रामकृष्ण ने वही किया। दृढ़ निश्चय के साथ बैठे और जैसे ही माँ का रूप दिखा, उन्होंने मानसिक रूप से उसे ज्ञान खड्ग से काट दिया। और बस तत्क्षण उनका मन सभी विचारों से परे, नाम रूप से परे, निर्विकल्प समाधि में चला गया। अरे! और वो 3 दिन तक उसी अवस्था में रहे। 3 दिन? हाँ। सोचिए, तोतापुरी जिन्होंने खुद 40 साल की कठोर साधना के बाद ये अवस्था पाई थी, वो देखकर दंग रह गए। दंग तो होना ही था। उन्होंने कहा, ये कैसे संभव है? इसे तो एक ही दिन में वो मिल गया जो मुझे 40 साल में मिला। यहाँ तो गुरु भी शिष्य से चकित था। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, तोतापुरी जो केवल निराकार ब्रह्म को मानते थे, उन्हें भी श्री रामकृष्ण के प्रभाव में आकर माँ काली की शक्ति को मानना पड़ा। जी हाँ, ये भी हुआ। ये निर्विकल्प समाधि जो थी, वो अद्वैत अनुभव की पराकाष्ठा थी। इसके बाद श्री रामकृष्ण करीब 6 महीने तक समाधि की एक तरह की अर्धबाह्य अवस्था में रहे। शरीर का कोई होश नहीं। कहते हैं एक साधु ने उन्हें खिला पिलाकर जीवित रखा। 6 महीने। फिर वापस कैसे आए इस अवस्था से? उन्हें माँ का आदेश सुनाई दिया, भावमुख में रहो। भावमुख? इसका क्या मतलब है? भावमुख में रहने का मतलब है
वो जो समाधि का उच्चतम अनुभव है और जो सामान्य सांसारिक चेतना है, उसके बीच एक पुल बनाकर जीना, ताकि वो अपने आध्यात्मिक अनुभवों को दूसरों के समझने लायक भाषा में बता सकें। उन्हें मानवता के कल्याण के लिए लौटना था। अच्छा, मतलब निराकार ब्रह्म का अनुभव करने के बाद भी वे रुके नहीं। उन्होंने सोचा दूसरे धर्मों के लोग भी तो ईश्वर को पाना चाहते हैं, क्या उनके रास्ते भी वहीं ले जाते हैं? हाँ, यही सोचकर उन्होंने इस्लाम और ईसाई मत की साधना करने का फैसला किया। और ये उनकी सबसे अनोखी बात है शायद। उन्होंने सिर्फ पढ़ा या सुना नहीं, बल्कि खुद उन रास्तों पर चले। गोविंद राय नाम के एक सूफी से इस्लाम की दीक्षा ली, नमाज पढ़ी, अल्लाह का ध्यान किया। जी हाँ, और सिर्फ 3 दिन में उन्हें इस्लामी साधना का फल मिल गया, एक तेजोमय पैगंबरी पुरुष का दर्शन और फिर निराकार ब्रह्म में लय। 3 दिन में, कमाल है। और फिर ईसाई मत का अनुभव? वो कुछ साल बाद हुआ, 1874 में। वे एक भक्त के घर ईसा मसीह और मडोना की तस्वीर देख रहे थे। अचानक वो तस्वीर जैसे जिंदा हो उठी। अच्छा। और उससे निकली दिव्य किरणें उनके अंदर समा गईं। 3 दिन तक वे ईसा मसीह के ख्यालों में डूबे रहे, चर्च की घंटियां सुनते रहे, माँ काली के मंदिर जाना भी भूल गए। चौथे दिन पंचवटी में टहलते हुए उन्हें एक सुंदर विदेशी जैसी आकृति दिखाई दी। उनके मन ने कहा, ये ईसा मसीह हैं जिन्होंने दूसरों के दुख के लिए अपना खून बहाया था। वो आकृति भी श्री रामकृष्ण में विलीन हो गई। यानी उन्होंने अनुभव से जाना कि ईसा मसीह भी ईश्वर के ही अवतार थे, और उन्होंने बुद्ध, जैन तीर्थंकरों, सिख गुरुओं सबके प्रति गहरा सम्मान दिखाया। जी बिल्कुल। और इन सभी अनुभवों का निचोड़ उन्होंने अपने बहुत ही सरल लेकिन गहरे शब्दों में बताया, यतो मत ततो पथ। जितने मत उतने पथ। हाँ, सब रास्ते उसी एक ईश्वर तक जाते हैं। जैसे एक ही तालाब के अलग अलग घाटों से लोग पानी भरते हैं, कोई जल कहता है, कोई वाटर, कोई पानी, पर है तो वो एक ही चीज। ये बात उस जमाने में कितनी क्रांतिकारी रही होगी, जब धर्म के नाम पर अक्सर कट्टरता और झगड़े होते थे। बिल्कुल। तब उनका ये कहना है कि सभी रास्ते सही हैं। ये सिर्फ किताबी सहनशीलता नहीं थी, ये उनके अपने अनुभव पर आधारित सत्य था। उन्होंने दिखाया कि द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, अद्वैत है। हाँ। ये सब अलग अलग पड़ाव हैं, मंजिल एक ही है। ये जो समन्वय है, ये उनकी बहुत बड़ी देन है। अब उनके जीवन के एक और पहलू पर आते हैं, जो बहुत ही अनूठा है। उनका वैवाहिक जीवन। जी। उनका विवाह बहुत कम उम्र में शारदा मणि से हुआ था, जी, जिन्हें हम सब माँ शारदा देवी के नाम से जानते हैं। जी। और विवाह का एक कारण ये भी था कि लोगों को लगा शायद इससे उनका ध्यान अध्यात्म से हटकर थोड़ा संसार में लगेगा। हाँ, लोगों ने तो यही सोचा था, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जब माँ शारदा 18 साल की उम्र में दक्षिणेश्वर आईं, तो श्री रामकृष्ण ने उनका स्वागत किया और पूछा, क्या तुम मुझे संसार के रास्ते पर खींचने आई हो? अच्छा, और माँ शारदा ने क्या जवाब दिया? माँ शारदा ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो आपकी साधना में सहायता करने आई हूँ। कमाल है। और फिर श्री रामकृष्ण ने उन्हें पत्नी के साथ साथ एक तरह से शिष्या की तरह भी माना। हाँ बिल्कुल, उन्हें सांसारिक कामों के साथ साथ गहरी आध्यात्मिक शिक्षा दी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वे एक ही कमरे में रहते थे, फिर भी उन्होंने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया जीवन भर। ये तो अविश्वसनीय लगता है। जी। उनके इस दिव्य दाम्पत्य का चरम बिंदु था 1872 में हुई षोडशी पूजा। एक अमावस्या की रात श्री रामकृष्ण ने माँ शारदा को देवी के आसन पर बैठाया, 16 श्रृंगार किया और साक्षात त्रिपुर सुंदरी देवी मानकर उनकी विधिवत पूजा की। अपनी पत्नी की? हाँ, और पूजा करते करते दोनों गहरे ध्यान में चले गए। और पूजा के अंत में उन्होंने अपनी सारी साधना का फल, अपनी जपमाला, सब कुछ माँ शारदा के चरणों में अर्पित कर दिया। जी हाँ, ये तो अकल्पनीय लगता है, पत्नी को देवी मानकर पूजना। बिल्कुल। ये गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिकता का एक अनूठा आदर्श है। उन्होंने दिखाया कि विवाह आध्यात्मिक उन्नति में बाधा नहीं है, बल्कि सहायक भी हो सकता है अगर पति पत्नी का लक्ष्य एक हो। वे अक्सर कहते थे, जो माँ मंदिर में है यानी काली, वही माँ इस शरीर को जन्म दी है यानी चंद्रमणि देवी, और वही अब नहबत खाने में रह रही हैं यानी शारदा देवी। उन्होंने अपनी पत्नी में साक्षात जगदम्बा को देखा। ये पारंपरिक त्याग और गृहस्थी की धारणाओं को वाकई चुनौती देता है। अपनी साधनाएं पूरी होने और विभिन्न मतों का अनुभव करने के बाद श्री रामकृष्ण में एक नई तरह की व्याकुलता जागी, अपने अनुभवों को दूसरों में बांटने की। हाँ,
वे योग्य अधिकारी भक्तों के लिए तड़पने लगे। जी हाँ, वो कभी कभी मंदिर की छत पर चढ़कर ऊंची आवाज में पुकारते थे, अरे मेरे बच्चों, तुम सब कहाँ हो, जल्दी आओ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, जैसे कोई माँ अपने बच्चों के लिए रो रही हो। और फिर भक्ताने शुरू हुए, और कमाल की बात यह है कि हर तरह के लोग उनके पास खींचे चले आए। बिल्कुल, पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, गरीब, सन्यासी बनने वाले, गृहस्थ, सभी। जैसे महेंद्रनाथ गुप्त एम, जिन्होंने उनकी बातों को श्री रामकृष्ण कथामृत में दर्ज किया। जी, एम। गिरीश चंद्र घोष जैसे प्रसिद्ध नाटककार, और सबसे बढ़कर वो युवा नरेंद्रनाथ दत्त। हाँ, नरेंद्रनाथ, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने। वो उनके सबसे खास शिष्य थे। श्री रामकृष्ण ने उन्हें पहचान लिया था कि यही लड़का उनके काम को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने नरेंद्र को तर्क, ज्ञान और ध्यान के मार्ग पर प्रशिक्षित किया, उनकी शंकाओं का समाधान किया। और कहते हैं अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियां नरेंद्र को सौंप दी। हाँ, ये कहकर, आज तुझे अपना सब कुछ देकर मैं फकीर हो गया हूँ, तो इस शक्ति से जगत का कल्याण करना। वाह! ये उनके जीवन का वो पड़ाव था जहां व्यक्तिगत साधना से ध्यान हटाकर उन्होंने अपने ज्ञान को दूसरों में संचारित करना शुरू किया। काशीपुर के बगीचे में जहां उन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए, उन्होंने अपने युवा त्यागी शिष्यों को गेरुआ वस्त्र दिए और भविष्य के रामकृष्ण संघ की नींव डाली। और 1 जनवरी 1886 का दिन, वो तो खास था, जिसे कल्पतरु दिवस कहते हैं। जी हाँ, कल्पतरु दिवस। उस दिन उन्होंने जिसे छुआ उसे आध्यात्मिक अनुभूति हो गई। एक अद्भुत कृपा का दिन था वो। और फिर 16 अगस्त 1886 को गले के कैंसर से पीड़ित होते हुए भी शांत भाव से 3 बार मां काली का नाम लेकर उन्होंने महासमाधि ले ली। इसे मृत्यु नहीं कहते, महासमाधि कहते हैं। चेतना का अपनी मर्जी से विराट चेतना में विलीन हो जाना। तो अगर हम इस पूरी जीवन गाथा को देखें, एक गांव के सीधे साधे लड़के से शुरू होकर ईश्वर के लिए ऐसी दीवानगी, फिर हर रास्ते से चलकर उसी एक सत्य तक पहुंचना, और अंत में अपने अनुभव को दुनिया में बांट देना, ये अपने आप में एक महाकाव्य जैसा है। बिल्कुल। मुख्य संदेश तो बिल्कुल साफ है, ईश्वर एक है, रास्ते अनेक, यतोमत ततोपथ, और उसे पाने के लिए सबसे जरूरी है सच्ची तड़प, वो व्याकुलता। बिल्कुल। उनके जीवन में हमें भक्ति की गहराई और ज्ञान की ऊंचाई दोनों का अद्भुत संगम मिलता है, और उन्होंने ये भी साबित किया कि आध्यात्मिकता किसी खास वेशभूषा या जीवन शैली तक सीमित नहीं है। हाँ, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, किसी भी मार्ग से उच्चतम लक्ष्य पाया जा सकता है। यही उनकी शिक्षाओं की सार्वभौमिकता है। श्री रामकृष्ण की इस कहानी और उनकी शिक्षाओं को सुन के श्रोताओं के मन में क्या विचार आता है? मतलब, क्या उनके जीवन का कोई खास पहलू या कोई शिक्षा ऐसी है जिसे वे अपने जीवन में उतारना चाहेंगे? वो ईश्वर को पाने की तीव्र व्याकुलता, या सभी धर्मों के प्रति उनका वो सहज सम्मान, या फिर संसार में रहते हुए भी कमल की तरह निर्लिप्त रहने की वो कला? कौन सी बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है? उनकी विरासत आज भी स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ और मिशन के जरिए जिंदा है, जो दुनिया भर में सेवा और अध्यात्म के काम में लगे हैं। जी हाँ, और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। श्री रामकृष्ण ने दिखाया कि एक ही परम सत्य के अनेक रूप हो सकते हैं, सगुण भी, निर्गुण भी। क्या ये विचार कि सत्य बहुआयामी हो सकता है, उसके कई चेहरे हो सकते हैं, आज की हमारी इस विविधताओं से भरी और कभी-कभी थोड़ी बंटी हुई दुनिया में आपसी समझ और सद्भाव बढ़ाने में मददगार हो सकता है? इसी सवाल के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।